हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल देवाशीष कुमार बीपीएससी एस्पिरेंट में। आज हम पृथ्वी से संबंधित बीपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है। ऑप्शन ए 91 डिग्री उत्तर, ऑप्शन बी 45 डिग्री पूर्व, ऑप्शन सी 45 डिग्री दक्षिण और ऑप्शन डी 91 डिग्री पश्चिम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 डिग्री पूर्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर वृहत वृत्त नहीं है। हम ये जान लें कि पूरे ग्लोब पर, पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ी वृहत रेखा जो है वो विषुवत रेखा है। उससे वृहत कोई नहीं है, उससे बड़ी रेखा जो है वो कोई भी रेखा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जो कि विषुवत रेखा से बड़ी नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य अंग अक्षांश तथा शून्य देशांतर अवस्थित है। कहने का मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा दोनों कहाँ मिलती हैं। ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन सी हिंद महासागर में और ऑप्शन डी प्रशांत महासागर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर में, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखा दोनों अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में गिनिया की खाड़ी में दोनों एक दूसरे को मिलती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान यामयोत्तर ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। यहाँ पर प्रधान यामयोत्तर का मतलब है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा ऑप्शन ए अंध महासागर में, ऑप्शन बी घाना में, ऑप्शन सी मोरक्को में और ऑप्शन डी प्रशांत महासागर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंध महासागर में। अंध महासागर को हम लोग अटलांटिक महासागर के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं यह कब होता है। ऑप्शन ए 21 मार्च और 23 सितंबर को, ऑप्शन बी 22 फरवरी और 23 अगस्त को, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर और 23 अप्रैल को और ऑप्शन डी 22 जुलाई और 22 दिसंबर को। इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। याद करिए, ये क्वेश्चन हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है तो वह कहाँ उतरेगा। ऑप्शन ए 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, ऑप्शन बी 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तथा 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, ऑप्शन सी 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर या ऑप्शन डी 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर, क्योंकि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का विपरीत होगा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है तो उसके विपरीत 180 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम से घटाएंगे तो 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगा। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है। यहाँ पर जो तुलना की गई है दूरतम, वह 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा से की गई है। ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी रोम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोम, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से रोम ही एक ऐसा शहर है जो काफ़ी दूर है, जिसकी अक्षांश लगभग 41 डिग्री 54 मिनट 41 डिग्री 54 मिनट है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी ब्राज़ील। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिली, क्योंकि चिली ही ऐसा देश है जिसकी अक्षांशीय विस्तार जिसका अक्षांशीय विस्तार लगभग 17 डिग्री दक्षिण से 56 डिग्री दक्षिण के बीच है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। ऑप्शन ए 30 डिग्री पश्चिम देशांतर में, ऑप्शन बी 30 डिग्री पूर्व देशांतर में, ऑप्शन सी 28 डिग्री पूर्व देशांतर पर या ऑप्शन डी 28 डिग्री पश्चिम देशांतर पर। इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। काहिरा एक जगह का नाम है, एक देश का नाम है, और यहाँ पे कितने लोगों को मालूम नहीं होगा कि ग्रीनविच क्या है। ग्रीनविच एक जगह का नाम है जहाँ पर 22 अक्टूबर 1884 को अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई थी, जहाँ पर ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न या प्राइम मेरिडियन लाइन के नाम से जाना गया। इसे हम ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच मेरिडियन लाइन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ देखेंगे, ये मान लीजिए ग्लोब है और इसके बीचों बीच यह रेखा खींच दी गई जिसे देशांतर रेखा कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम देशांतर रेखा कहते हैं। इसमें हम समझेंगे कि बीच वाली जो रेखा है वो ग्रीनविच मेरिडियन रेखा है, जहाँ पर देशांतर 0 डिग्री पर है और इसके पूर्व दिशा में इस लाइन के पूर्व दिशा में टाइम आगे की ओर बढ़ता है और इस लाइन यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन लाइन के पश्चिम दिशा में जो टाइम है वो पीछे की ओर बढ़ता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे काहिरा एक जगह का नाम है जो ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, और हम ये जानेंगे कि पृथ्वी जो है प्रत्येक घंटा में 15 डिग्री घूमती है। तो यहाँ पे समय दिया है 2 घंटा, यानी कि 2 घंटा में कितना डिग्री? 30 डिग्री। और 30 डिग्री किसी ओर, तो अब यहाँ पे देखेंगे काहिरा जो स्थान है वो 2 घंटा आगे की ओर है, यानी कि पूर्व दिशा में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर या अंश पर बजेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर होगा। इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे 1 डिग्री देशांतर का मान होता है 4 मिनट। कितना मिनट? 4 मिनट होता है। तो यहाँ दिया है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मान हो जाएगा 360 मिनट। 360 मिनट। अब हमें निकालना है कि दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर कितना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे मान निकाला 360 मिनट। अब इसको हमको घंटे में बदलना है तो 60 से भाग दे देंगे, हो जाएगा 6 घंटे। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 6 घंटे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्रीनविच मध्याह्न यानी कि दोपहर का समय है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है, निम्नांकित में वह कौन सा यामयोत्तर है यानी कि देशांतर रेखा है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? ऑप्शन ए 75 डिग्री पूर्व, ऑप्शन बी 75 डिग्री पश्चिम, ऑप्शन सी 150 डिग्री पूर्व, ऑप्शन डी 150 डिग्री पूर्व। इसका सिंपल हम आंसर निकाल सकते हैं कि हम सबसे पहले तो देखेंगे इस ग्लोब पर हम ग्रीनविच मीन टाइम मेरिडियन लाइन को खींचेंगे और इसके हम जानते हैं कि इसके पूर्व दिशा में, इसके दाईं ओर पूर्व दिशा होता है जिसमें टाइम आगे बढ़ता है, और इसके बाईं ओर
पश्चिम दिशा जिसमें टाइम पीछे की ओर बढ़ता है यानी कि घटता है, यहाँ दिया है। अगर इस लाइन को हम दोपहर का समय माने तो 5 बजे शाम के समय किस डिग्री में याम्योत्तर होगा यानी कि देशांतर रेखा होगी। तो यहाँ हम लगाएंगे 5 बजे। अब दोपहर का समय होता है 12 बजे का, यानी कि 5 घंटा। 5 घंटा हम अभी जाने कि 1 घंटे में कितना मिनट, 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी घूमती है, रोटेट करती है। तो 5 घंटे में कितना, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। 15 गुना 5 यानी कि 75 डिग्री। अब 75 डिग्री हम देखेंगे पूर्व कि पश्चिम, इस ग्लोब पर समझेंगे। ये खींच दिया हम ग्रीनविच मेरिडियन लाइन, जहाँ पर समय हो रहा है 12 बजे दोपहर का। अब 5 बजे शाम हो रही है, यानी कि आगे की ओर, टाइम आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी कि पूर्व की ओर बढ़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, 75 डिग्री पूर्व देशांतर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 75 डिग्री पूर्व देशांतर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देशांतर प्रथम याम्योत्तर यानी कि देशांतर रेखा। यहाँ पे याम्योत्तर का मतलब है देशांतर रेखा। प्रथम याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, ऑप्शन सी 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा और ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर रेखा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर रेखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई सहस्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस याम्योत्तर यानी कि मेरिडियन यानी कि देशांतर रेखा में दिखाई दी। ऑप्शन ए 2 डिग्री 30 मिनट वेस्ट में, ऑप्शन बी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में यानी कि पूरब में, ऑप्शन सी 92 डिग्री 30 मिनट वेस्ट में यानी कि पश्चिम में, और ऑप्शन डी 93 डिग्री 30 मिनट पूर्व में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट यानी कि पूरब में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। ऑप्शन ए देशांतर रेखा, ऑप्शन बी अक्षांश रेखा, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या ऑप्शन डी प्रधान मध्याह्न रेखा। इसका आंसर होगा प्रधान मध्याह्न रेखा। इस ग्लोब पर समझेंगे, ये जो बीच वाली लाइन है इसे हम ग्रीनविच मेरिडियन लाइन या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, जिसमें हम मानक समय को निर्धारित करने का आधार मानते हैं, जिसको हम मानक समय निर्धारित करने का आधार मानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान याम्योत्तर नहीं गुजरती है यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन लाइन जो है किस देश से नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए अल्जीरिया में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी नाइजर में और ऑप्शन डी स्पेन में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नाइजर में। नाइजर से प्रधान मध्य रेखा जो है वो नहीं गुजरती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान याम्योत्तर गुजरती है यानी कि GMT ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन लाइन जो है GML ग्रीनविच मेरिडियन लाइन कहाँ से गुजरती है इसको बताना है। 1 अल्जीरिया में, 2 फ्रांस में और 3 नाइजीरिया में और 4 पुर्तगाल में। यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ से गुजरती है। 1 अल्जीरिया में गुजरती है, 2 फ्रांस में गुजरती है, 3 नाइजीरिया में नहीं गुजरती है और 4 पुर्तगाल में। वहाँ से भी प्रधान याम्योत्तर यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन लाइन नहीं गुजरती है। अब क्वेश्चन है, सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। ऑप्शन ए 1 एवं 2, ऑप्शन बी 2 एवं 3, ऑप्शन सी 3 एवं 4 या ऑप्शन डी 1 एवं 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 एवं 2। यहाँ से प्रधान याम्योत्तर रेखा जो है गुजरती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किनका समय GMT के समान है। यहाँ पे GMT का फुल फॉर्म होगा ग्रीनविच मीन टाइम।
ग्रीनविच मीन टाइम, मानक समय रेखा। यहाँ पे जीएमटी का फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम। यहाँ दिया है निम्नलिखित स्थानों में से किनका समय जीएमटी के समान है। कथन 1, अक्रा जो कि घाना की राजधानी है वो भी जीएमटी का यूज करती है। कथन 2, डबलिन वो जो कि आयरलैंड की राजधानी है वो भी जीएमटी मानक समय का ही यूज करती है। ऑप्शन 3, मैड्रिड यह यूज नहीं करती है। ऑप्शन 4, लिस्बन जो कि पुर्तगाल की राजधानी है वो भी जीएमटी मानक समय रेखा की ही यूज करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। देखेंगे कहाँ दिया है, ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक क्षण निम्नलिखित में से किस एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होगा। ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी लिस्बन, ऑप्शन सी अक्रा और ऑप्शन डी अदिस अबाबा। यहाँ देखेंगे ऑप्शन ए, बी और सी। ऑप्शन ए, बी और सी तीनों जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम का यूज करती हैं जबकि अदिस अबाबा नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका समय अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनविच की देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक ग्रीनविच माध्य समय से या आगे है या पीछे। 1 क्यूबा, 2 ग्रीस, 3 इराक, 4 कोस्टा रिका और 5 जापान। क्वेश्चन है ग्रीनविच माध्य समय से आगे से पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों के मानक समय का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। यहाँ देखेंगे सबसे पहले तो हो जाएगा जापान, उसके बाद से इराक, उसके बाद से ग्रीस, उसके बाद से क्यूबा और 4 नंबर होगा कोस्टा रिका। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 5, 3, 2, 1, 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब IST याम्योत्तर यानी कि देशांतर रेखा मेरिडियन लाइन पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, उस स्थान का देशांतर लॉन्गिट्यूड है। ऑप्शन ए 17 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ऑप्शन बी 7 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, ऑप्शन सी 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व और ऑप्शन डी 90 डिग्री पश्चिम। इसको हम समझेंगे, बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। एक ग्लोब पर इस बीच वाले को हम मान लेते हैं ग्रीनविच मीन लाइन, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन या देशांतर रेखा प्रधान माध्याह्न। अब इसका जो टाइमिंग है वो दोपहर का 12 बज रहा है। अब यहाँ पे कंडीशन है कि एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह की 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, यानी कि हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि बाईं ओर यानी कि पश्चिम दिशा में टाइम पीछे की ओर जाता है और दाईं ओर पूरब की दिशा में टाइम आगे की ओर जाता है। अब यहाँ पे प्रधान जो माध्याह्न है वो 12 बज रहा है, दोपहर का टाइम है, यानी कि हम पीछे जाएंगे पश्चिम की ओर 6 बजे के टाइम में, यानी कि 6 घंटा पीछे जाएंगे। और 1 घंटे का मान होता है 15 डिग्री, यानी कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करती है, घूमती है। यदि हम 6 घंटा पीछे जाते हैं तो 15 × 6 हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री पश्चिम हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया, तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा, वह एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा, नगर का देशांतर क्या होगा। ऑप्शन ए 97 डिग्री पूर्व, ऑप्शन बी 87 डिग्री पूर्व, ऑप्शन सी 87 डिग्री पश्चिम और ऑप्शन डी 97 डिग्री पश्चिम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 87 डिग्री पूर्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है
ऑप्शन ए अफ्रीका से होकर, ऑप्शन बी एशिया से होकर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर से होकर और ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर से होकर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर से होकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन। कथन ए है तिथि रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। सही है। कारण आर तिथि निर्धारित रेखा 180 देशांतर पर स्थित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या करता है। यह ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है, किस बिंदु पर? ऑप्शन ए 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ऑप्शन बी 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, ऑप्शन सी प्रधान देशांतर पर और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। यहाँ देखेंगे ये ग्लोब हो गया, बीच में मेरिडियन लाइन हो गया, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और यह 180 डिग्री तिथि रेखा है, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो यहाँ पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? ऑप्शन ए 6:30 घंटे, ऑप्शन बी 5:30 ऑप्शन सी 18:30 घंटे और ऑप्शन डी 17:30 घंटे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6:30 घंटे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जलमंडू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? ऑप्शन ए मलक्का जलमंडू मध्य, ऑप्शन बी फ्लोरिडा जलमंडू मध्य, ऑप्शन सी बेरिंग जलमंडू मध्य और ऑप्शन डी जिब्राल्टर जलमंडू मध्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेरिंग जलमंडू मध्य, क्योंकि बेरिंग जलमंडू मध्य का जो अक्षांशीय मान है वह है 168 डिग्री 23 मिनट, जो कि इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री देशांतर रेखा के निकट है, समीप है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जहाज एल्यूसियन द्वीप समूह के पूर्वी छोर से डच हार्बर की ओर जा रहा है। यह 1 जनवरी 1999 को 23:30 बजे 180 डिग्री याम्योत्तर यानी कि देशांतर को पार करता है। याम्योत्तर को पार करने के समय से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद जहाज का कप्तान अपनी डायरी में कौन सा समय और तिथि दर्ज करेगा? ऑप्शन ए जनवरी 1:30, ऑप्शन बी जनवरी 2:30, ऑप्शन सी जनवरी 3:30 या ऑप्शन डी जनवरी 4:30। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनवरी 2:30। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कप्तान ने 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार लिखा है। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा? ऑप्शन ए 4 बजे सोमवार, ऑप्शन बी 10 बजे सोमवार, ऑप्शन सी 10 बजे मंगलवार और ऑप्शन डी 16 बजे यानी कि शाम के 4 बजे सोमवार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 बजे सोमवार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? ऑप्शन ए समुद्री धारा, ऑप्शन बी समुद्री हवा, ऑप्शन सी देशांतर और ऑप्शन डी अक्षांश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देशांतर। देशांतर ही वो मार्ग है जिसे जहाज को अपनाना चाहिए कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम की वैल्यू 3 बजे प्रातः है।
उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? सिंपल आंसर है, इस पे समझ लेंगे फिगर पे। ये हो गया हमारा ग्रीनविच मेरिडियन लाइन, जिसका मान 3 बजे प्रातः है, और किसी जगह का स्थानीय मान 6 बजे प्रातः है, यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन लाइन से 3 घंटा आगे, यानी कि पूर्व की ओर। अब 3 घंटा आगे है तो हमें पता है 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री रोटेट करती है, तो 15 डिग्री। तो 15 डिग्री से 3 घंटे में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। 15 दिया 45 डिग्री। अब किधर? पश्चिम की पूरब। तो हम यहाँ पे देखे हैं कि मेरिडियन लाइन से 3 घंटा आगे है, यानी कि पूरब की ओर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 45 डिग्री पूर्व की ओर, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्ष, ऑप्शन बी चंद्रमास, ऑप्शन सी मानक समय, या ऑप्शन डी दिवस। इसका आंसर हो जाएगा मानक समय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है लगभग? ऑप्शन ए 64,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 12,800 किलोमीटर, ऑप्शन सी 40,000 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 5,000 किलोमीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 12,800 किलोमीटर। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इक्वेटर की जो लंबाई है वो 12,756 मीटर दिया हुआ है, कहीं कहीं 12,800 किलोमीटर भी दिया होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, जाम्बिया और मलेशिया, ऑप्शन बी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, या ऑप्शन सी ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया, या ऑप्शन डी वेनेजुएला, इथोपिया और इंडोनेशिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी मेक्सिको, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी ब्राज़ील। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेक्सिको देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? 1 गैबन, 2 सोमालिया, 3 भूमध्य रेखीय गिनी, 4 रवांडा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए 1 और 4, ऑप्शन बी 2 और 4, ऑप्शन सी 2 और 3 और ऑप्शन डी 3 और 4। यहाँ पर गैबन और सोमालिया से इक्वेटर लाइन गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 और 4। पूछा है रेखा नहीं गुजरती है, भूमध्य रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 और 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी मेक्सिको, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, या ऑप्शन डी ब्राज़ील। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेक्सिको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? 1 ब्रुनेई, जो भूमध्य रेखा पर अवस्थित नहीं है। दूसरा कोलंबिया अवस्थित है। तीसरा केन्या, ये भी भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। 4 वेनेजुएला, ये अवस्थित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 3, जो भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा गुजरती है ऑप्शन ए कैमरून से, ऑप्शन बी कोस्टा रिका से, ऑप्शन सी केन्या से, ऑप्शन डी वेनेजुएला से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केन्या से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, या ऑप्शन डी उत्तरी ध्रुव वृत्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर जो है, यानी कि सर्दी या गर्मी का मौसम जो है, वहाँ पर बहुत ही न्यूनतम देखने को मिलता है।
वहाँ पर बराबर गर्मी बनी रहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ऑप्शन ए कोलंबो, ऑप्शन बी जकार्ता, ऑप्शन सी मनीला या ऑप्शन डी सिंगापुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंगापुर, क्योंकि सिंगापुर 1 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है, जो कि विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश से कुछ ही दूर पर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंगापुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका या ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे जोन होगा। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। ए व्यापारिक एवं पछुआ हवाओं की पेटी के मध्य, ऑप्शन बी पछुआ एवं ध्रुवीय की पेटी के मध्य, ऑप्शन सी ध्रुवों के समीपवर्ती क्षेत्र में या ऑप्शन डी भूमध्य रेखा पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूमध्य रेखा पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है। ऑप्शन ए 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी 23.0 डिग्री, ऑप्शन सी 47.0 डिग्री या ऑप्शन डी 66.5 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 43.0 डिग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए मिस्र से, ऑप्शन बी भारत से, ऑप्शन सी ईरान से या ऑप्शन डी म्यांमार से। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ईरान से। ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है? कथन एक, पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है। ये गलत है। कथन नंबर 2, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात व दिन घटित होते हैं। ये कथन भी गलत है, क्योंकि यह कथन उल्टा होगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो दिन और रात होता है, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो मौसम में परिवर्तन होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों असत्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए बोलीविया से, ऑप्शन बी पराग्वे से, ऑप्शन सी अर्जेंटीना से या ऑप्शन डी ब्राज़ील से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोलीविया से। बोलीविया से मकर रेखा नहीं गुजरती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 ऑस्ट्रेलिया, 2 नामीबिया, 3 ब्राज़ील और 4 चिली। उपयुक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। चारों देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब विकसित होता है या ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम भारत में वायुदाब में परिवर्तन नहीं होता है या ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम भारत में तापमान बढ़ जाता है या ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। ऑप्शन ए 22 जून, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 22 दिसंबर और ऑप्शन डी 21 फरवरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 सितंबर।
अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।